को गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जान रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ हैं, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। इसलिए जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है, और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये इन्फोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोज़मर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ़ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ़ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं। और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से ये बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड, सर ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज़, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्यूनसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटल सेक्रेटरी था उस ज़िले का, मैंने देखा है वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है, तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहाँ पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है। तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक आपसे यूज़र चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूज़र चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूज़र चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं। तो इसे एक जागृति आती है। और जहाँ तक रहा JNK के कंटेस्ट में 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज़्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये देना होता है श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया, इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है। JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा।
जो काउंसलर रहेगा, जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट है वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, इसमें क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो वो 100 रुपये से लेके 1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। तो है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में ये आप इनको जो बताना चाहें। और प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है J&K में, इसको लागू किया गया। 2-3 पॉइंट सर, आई मे बी देयर वुड बी बिट ऑफ रिपीटेशन आल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपए का है, इसमें अगर 2 रुपए का टैक्स है, ये 2 रुपए गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं, दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिस